बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 अलग अलग तरीके से कुर्ता कॉलर किस तरीके से कट किया जाता है और तीनों तरीक़ों से कट करने के बाद कुर्ता कॉलर की सेम शेप और सेम मेजरमेंट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी तरीका इजी लगे तो आप उसी तरीके से कुर्ता कॉलर कट कीजिएगा, ना इसकी शेप में ना इसकी लेंथ में कोई फ़र्क आएगा। तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जो हम कुर्ता कलर कट कर रहे हैं उसकी रेडी लुक कुछ इस तरीके से होगी, जो इसकी पिक्चर्स मैंने वीडियो की राइट साइड पे आपके साथ शेयर कर दी है। अब मुझे जो नेक है, जो बैन है हमारे पास कुर्ते के लिए, उसकी चौड़ाई चाहिए 18 इंच। तो यहाँ पे मैंने बुकरम को डबल फोल्ड में लिया है 10 इंच। इसको मतलब ओपन करूँ तो ये 20 इंच है। इसका मैंने इस तरीके से शाइनिंग पार्ट अंदर की तरफ और रफ पार्ट बाहर की तरफ रख लिया है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बुकरम रफ है या कुछ भी, तो फिर आप इसको थोड़ा सा आयरन कर लें, इससे ये बेहतर हो जाएगा। यहाँ भी बुकरम को आयरन करने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहले पे कि ये बुकरम अच्छे से बैठ जाता है, ज़्यादा हिलता नहीं है, आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर इसको आप आयरन कर देते हैं तो उसमें फिर ये है कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, तो बुकरम की शेप में या उसकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये प्लेन अब बहुत ही प्लेन हो चुका है। तो अब इस पे परफेक्ट मेजरमेंट आएगी। तो अब हम कट करते हैं कुर्ता कॉलर पहले तरीके से कि किस तरीके से कुर्ता कॉलर कट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसके ज़रिए हम इसका अरे पार्ट कट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कुर्ता कॉलर के लिए चौड़ाई कितनी चाहिए। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी और वही निशान मैं आगे भी लगा लूँगी। इन दोनों निशानों को आपस में हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमारा पीछे जितना भी हाला होगा, जैसे कि 3.5 इंच, 3.25 इंच, 3 इंच, जितना भी हमारा हाला होगा, तो वहाँ पे हमने एक मार्क इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे मार्क करने के बाद हमने इसको हल्के हाथों से ऊपर की तरफ इस मार्क को लेके जाना है और एक जैसे हम बोट नेक बनाते हैं उसकी हम इसको शेप दे देंगे। अभी हमें यहाँ पे 18 इंच का कॉलर चाहिए होगा, तो 18 इंच के लिए हमें यहाँ पे 9 पे इस तरीके से इंची टेप रखना है और इसको इस तरीके से लेके जाना है। ये एग्जैक्टली 9 पे आ गया। इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे जैसे हम एक बोट नेक की शेप देते हैं। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपके साथ शेयर किया था कि मुझे 1.25 इंच का कॉलर चाहिए, तो 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी पे कि आपको सीधा रखना है या आपको गुलाई देनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर देंगे और ये आपके पास कुर्ता कॉलर कट करने का पहला तरीका आ गया। तो यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया कुर्ता कॉलर कट करने का एक तरीका। अब हम यहाँ सीखेंगे कुर्ता कॉलर कट करने का दूसरा तरीका। सबसे पहले हम इसका रेप पार्ट कट कर लेंगे। वैसे अगर मैं इसको ख़ुद बनाऊँ तो मैं इसके आगे और रख रख के बैन बना सकती हूँ, लेकिन चूँकि आपको मैंने समझाना है इसलिए मैं इसका ये जो रेप पार्ट है ये कट कर रही हूँ, ताकि आपको दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी अच्छे से समझ आ जाए। इस तरीके से अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें 1.25 इंच कॉलर चाहिए
और 1.25 इंच पे मैंने आगे भी एक निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को मिला लूँगी। इसके बाद 3.5 इंच मुझे जैसे हाला चाहिए, तो 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करके, आपके पास इस तरीके से आर्म होल स्केल मौजूद होगा। ये हाले का निशान लगाने के बाद आपने इस तरीके से आर्म होल का स्केल रखना है कि इसमें बोट नेक की आसानी से शेप आ जाए। इसके बाद आपने यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने दोबारा से ये स्केल इसी तरीके से उठाना है और दोबारा से इस तरीके से शेप दे देनी है। इसके बाद आपको इसकी जितनी भी चौड़ाई चाहिए होगी वहाँ पे आप निशान लगा लेंगे और इस बैन को भी आप कट कर लेंगे। कट करने से पहले आप इस तरीके से स्टेपलर कर दें ताकि बुकरम जो है वो आपको कटिंग करते वक्त डिस्टर्ब ना करें। ये मैंने आपके साथ दूसरा और आसान तरीका कुर्ती कॉलर कट करने का बताया है। अब हम सीखेंगे कुर्ती कॉलर कट करने का सबसे आसान तरीका। अब मैंने दोबारा वो बुकरम लिया है। इसके बाद इस बुकरम को मैंने नीट कर दिया है। नीट करने के बाद इसका अरे पार्ट कट कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इस पे मैं कुछ स्टेपलर पिने लगा दूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसके बाद हमें बुकरम की चौड़ाई कितनी चाहिए? मुझे बुकरम की चौड़ाई चाहिए 1.25 इंच। आगे भी मैं 1.25 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को आपस में मिलाने के बाद एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ पे 3.5 पे पहले निशान लगा लेना है। ना भी लगाएं तो आप इस तरीके से इस आयरन को रखें। ये देखें, अगर आपको मैं दोबारा से दिखा सकूं, ये देखें, इस तरीके से आपने आयरन को रखना है। ये कॉर्नर है जिस पे मैंने हाले का निशान लगाया है। इस तरीके से मैंने आयरन को रखा हुआ है और मैंने बराबर में इस तरीके से निशान लगा लिया। इसके बाद मुझे बुकरम की कितनी चौड़ाई चाहिए उसके साथ साथ मैं निशान लगा लूँगी। और दोबारा से इन निशानों पे हम इस तरीके से लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद हमें बैन की टोटल लेंथ कितनी चाहिए हम उस पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मुझे 9 इंच चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सीधा निशान लगा लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कुर्ता कॉलर कट करने का तीसरा तरीका भी शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरीक़ों से कुर्ता कॉलर कट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों ही तरीके समझ आए होंगे। इनमें से जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप बेशक उसी तरीके से कुर्ता कॉलर कट कर सकते हैं। इन तीनों में से जिस भी तरीके से आप इसको कट करेंगे, इसकी फ़ाइनल लुक रेडी होने के बाद यही आएगी जिसकी पिक्चर मैंने एक दफ़ा फिर आपको वीडियो की राइट साइड पे दिखा दी है। अब मैं आपको इन तीनों को जोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल तीनों तरीक़ों से कट करने के बाद भी सेम होगी, ना ही इसकी शेप में फ़र्क होगा, ना ही इसकी लेंथ में। ये देखिए, ये मैंने पहले तरीके से जो कट किया है, ये मैंने दूसरे तरीके से कट किया है और ये मैंने तीसरे तरीके से जो कट किया है। मैंने इसको बहुत ही लूज़ रखा है। ये देखें, मैंने कोई इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। ये देखें,
इसकी लेंथ भी चेक कर लें और इसकी शेप भी चेक कर लें। तीनों तरीके से कट करने के बाद आपकी शेप में और लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, इसलिए आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से कुर्ता कॉलर कट करके रेडी कर सकते हैं। बस आपको जहाँ पे लेंथ का हिसाब लगाना है, तो वहाँ आपने मैंने जहाँ 3.5 का निशान लगाया है, वहाँ आपने अपने हाले के हिसाब से निशान लगाना है और उसके बाद आपने बोट एक शेप दे देनी है। और बाकी बात रह गई लेंथ की, तो वो मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने उतने पे किया। आपको अपने हाले के हिसाब से जितनी लेंथ का कॉलर चाहिए होगा आपने लेंथ उतनी लेनी है। और ये 3.5 इंच का निशान आपने अपने हाले की चौड़ाई के हिसाब से लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।